जो न्यूट्रल आया ये आपका फेज है, ये फेज है 1 नंबर और 2 नंबर न्यूट्रल है। ये हमारा चला न्यूट्रल डायरेक्शन आ गया स्विच पे, और फेज आपका आ गया MCB फ्यूज पे। फ्यूज में है, यहाँ से आउट हुआ। ये आपका क्या है बताइए? फ्यूज है ये तो हमारा फ्यूज नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद ये ऐसी फ्यूज वहाँ भी ऐसी होगा। ये हमारा CT है, करंट। ये करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर से करंट जो मेजरिंग कराते हैं इसके थ्रू कराते हैं। इसके बाद ये लाइन चौक है, लाइन चौक पे आया, इन किया, आउट किया, ये स्विच पे आ गया। फेज और न्यूट्रल दोनों आपका स्विच पे आ गया। यहाँ से आउट किया, अंडरकट ओवरकट असेंबली लगी है जिसको स्टैटिक स्विच बोलते हैं। यहाँ पे आया, न्यूट्रल तो हमारा डायरेक्ट निकल गया इस एक बस वायर के थ्रू। फेज जो है ये SCR में गया, SCR के थ्रू ऑपरेट करा के ये अंडर ओवर के लिए लगा है। अगर हमारा रेंज के अंदर है तो फिर ऑपरेट करेगा, रेंज के ओवर है या अंडर है तो ये कट ऑफ करा देगा। यहाँ से आउट हुआ, यहाँ आ गया। ये हमारा है 7 नंबर और 8 नंबर। 7 नंबर और 8 नंबर मोटा वाला जो वायर है ये 25 स्क्वायर में ये SMR के लिए चला गया। ये न्यूट्रल डायरेक्ट SMR को गया। फेज जो है ये MCB पे आया, MCB शॉर्ट किया, 1 बाई 1 SMR गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी मतलब SMR नंबर आप जितने लगे। इसके बाद ये वहाँ गया, पीछे आ गया, ये यहाँ पे ये हमारा आ गया इनपुट। ये इनपुट आया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। यहाँ इसके अंदर AC गई, ये DC में कन्वर्ट किया। DC यहाँ से आउट हुआ, लाल वाला DC पीला AC। ये दोनों हमारे नंबर आप जितने SMR है जिस सिस्टम है ये हमारा ये बस वायर पे चला है। ये कॉमन स्टीप है जो फेज आपस में पैरेलल है और न्यूट्रल आपस में पैरेलल है। ये निकला यहाँ से, न्यूट्रल सीधे संट पे चला गया। ये संट है, यहाँ आ गया। फेज जो आपका ये कॉन्टेक्टर कार्ड लगा है इसके पे आ गया। यहाँ से ये आया और ये अपना आउटपुट फ्यूज पे चला गया। आउटपुट से आउट हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूशन को चला गया। पॉइंट मशीन, DC पैनल, AC पैनल सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला गया। और न्यूट्रल हमारा यहाँ आया, न्यूट्रल से आउट हुआ और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला गया लोड पे, और यहीं से बैटरी को चला गया। फिर यहाँ से फेज आया, फिर पॉजिटिव सप्लाई आई। पॉजिटिव क्या हुआ, कॉन्टेक्टर के थ्रू एक C1 कॉन्टेक्टर लगाया, C1 के थ्रू यहाँ से इस बैटरी फ्यूज पे आया, बैटरी फ्यूज से आउट हुआ और बैटरी को चला गया। पॉजिटिव में है तो इधर से करंट फ्लो हो रहा है, निगेटिव होगा तो रिवर्स आएगा इसके थ्रू और यह माइनस में बैटरी दिखाने लगेगा, चार्ज होगा तो प्लस में। फिर यहाँ से हमारा क्या हुआ, यहाँ 2 कनेक्शन है, एक हमारा AC पैनल के लिए, दूसरा DC पैनल के लिए। यहाँ इंटर कनेक्शन गया। ये सर हमारा DC इन्वर्टर वाला यहाँ आ गया, DC पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये सीधे यहाँ से निकला, न्यूट्रल से डायरेक्ट यहाँ आ गया। फेज जो है वो आया इस बस वायर पे, ये बस वायर है, बस वायर के थ्रू गया फ्यूज पे। अब हमारा ये 31 जो है ये मास्टर इन्वर्टर के लिए है, 31A जो है वो हमारा सेकंड के लिए है। दोनों सप्लाई दोनों इस कनेक्टर पे आया, यहाँ से कनेक्टर थ्रू इन्वर्टर के अंदर गया, इन्वर्टर के अंदर गया, वहाँ से ये ट्रांसफार्मर पे सीधे हमारा प्राइमरी है, प्राइमरी वाइंडिंग में गया। सेकेंडरी आउट हुआ, यहाँ आ गया। यहाँ से फाइनल आउटपुट निकला मास्टर एंड स्लेव का, ये हमारा इस कार्ड पे आ गया। इस कार्ड के थ्रू हमारा पहला जो ये कनेक्टर कौन सा करंट कंट्रोल, ये CC1 कार्ड है। CC1 पे क्या होता है, तीनों आता है, फर्स्ट इन्वर्टर, सेकंड इन्वर्टर, थर्ड इन्वर्टर। शुरू में पहले में इनपुट आया ना सारे में, ये आउटपुट है सर, इन्वर्टर का आउटपुट, इन्वर्टर का आउटपुट, इसके इनपुट है। हाँ, ये आउटपुट है। आउटपुट आया फर्स्ट इन्वर्टर का, ये सेकंड का आ गया। इसका नंबरिंग है सर 64 और 65 फर्स्ट का है, 70 और 65 सेकंड का है, और 78 और 71 CVT AVR का है। ये हमारा इन सब से आया पहला कनेक्टर। दूसरा कनेक्टर क्या होता है, मैनुअली रोटरी स्विच सेलेक्ट करने के लिए ये मास्टर, स्लेव एंड CVT के लिए चला गया। तीसरा कनेक्टर जो है वो चला गया ऑटो के लिए। ऑटो से जब फाइनल निकल के आया इस कार्ड पे आ गया, ये CC2 पे, CC2 से सेलेक्ट होकर रोटरी स्विच पे आया। यहाँ से सप्लाई सेलेक्ट हुई और चला गया आउटपुट कार्ड। आउटपुट कार्ड से फिर हमें ये कनेक्टर के थ्रू ट्रांसफार्मर पे इनपुट में गया, इनपुट में 230 गया। ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन करके हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ दे दिया। यहाँ से हमारा सिग्नल के लिए चला गया। और इसी के साथ इन्वर्टर के आउटपुट पे SPD लगी हुई है। ये कार्ड हमारा फेल सिग्नल के लिए है, ये D क्लास MOD है, और ये जो आपके यहाँ ट्रैक हाई नहीं है तो ट्रैक का जानना है। अब इधर आ जाइए सर, यहाँ DC पैनल, दूसरा कनेक्शन DC पैनल पर आया।
ये डीसी पैनल हमारा ये पॉजिटिव और निगेटिव आया 110। ये क्या होता है, यहाँ से ये सीधे आगे चला जाता है, एक RFI कार्ड और इसमें जाता है। बंद कर दिया सब, ये आ गया पॉजिटिव और निगेटिव। यहाँ आया पॉजिटिव ये है, ये निगेटिव है। यहाँ 2 कॉपर बसवार लगा है। इसके थ्रू क्या होता है, ये डायोड लगा है रिवर्स प्रोटेक्शन के लिए कि कोई गलती से सप्लाई उल्टा लगा देगा तो ये ब्रेक कर देगा, उधर फ्यूज चला जाएगा। ये डायोड लगा, देखिए ये है कैथोड, ये है एनोड। एनोड पे क्या किया गया, निगेटिव दे दिया गया और कैथोड पर पॉजिटिव दे दिया गया। ये ब्लॉकिंग इसलिए दिया गया कि रिवर्स प्रोटेक्शन। उसके बाद क्या, तो 2 फ्यूज दिया गया। यहाँ 2 कॉमन फ्यूज दिया गया कि मेंटेनेंस पर्पज से एक को निकाल के मेंटेनेंस कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि यहाँ पे करंट चेक कर लेंगे। अगर यहाँ 10 एम्पेयर करंट है तो दोनों पे बराबर शेयर होगा। 5 एम्पेयर यहाँ, 5 एम्पेयर यहाँ, ऐसे अगर शेयर कर रहा है तो आप एक फ्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट अगर प्रॉपर कैसे पता करेंगे फ्यूज सही है नहीं है, तो करंट देखना पड़ेगा। यहाँ करंट देखेंगे, दोनों पे 5-5 एम्पेयर जितना भी चल रहा होगा दोनों पे शेयर रहेगा। ये RFI कार्ड होता है, दोनों RFI कार्ड है, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस के लिए कार्ड लगा है। इसके बाद से क्या होता है, ये 2 बसवार लगे। ये 2 बसवार सीधे ये जाता है, ये डायोड लगा है। ये केवल एक साइड प्रोटेक्शन के लिए है पॉजिटिव में। ये डायोड लगा 40 एम्पेयर का डायोड है। पॉजिटिव यहाँ आ गया, डायरेक्ट RFI कार्ड से पॉजिटिव यहाँ आया, दूसरा पॉजिटिव यहाँ आ गया। इस डायोड के थ्रू यहाँ निकल गया, इसका यहाँ गया, दोनों का 2 पे गया। ये हमारा क्या होता है, सारे आउटपुट इनपुट निकल के ये पर रेक के लिए सप्लाई है। जैसे जितना रेक है 1 2 3 4 5 है, तो देखिए यहाँ 5 तार लगे हैं, 2 2 4 1 5। अब इसमें क्या, ये रीडिंग के हिसाब से वायर लगे हैं। देखिए इसमें मोटा भी वायर है, पतला भी है। तो जैसे रिले इंटरनल में हमारे 10 एम्पेयर का मॉडल लगा है तो ये वायर मोटा है, 5 एम्पेयर का पतला, जहाँ कम है उसके हिसाब से गेज के हिसाब से लगा। और यहीं पे एक MOB दे देगी D क्लास प्रोटेक्शन। ये दोनों इसका पीछे आ जाइए सर, ये निकल के ये सर क्या होता है, देखिए ये वायर आया यहाँ से निकल के, और ये देखिए ये 2 वायर इसके अंदर स्टिक पे चला गया। ये दोनों पैरेलल शॉर्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये देखिए यहाँ से कनेक्टर के थ्रू इनपुट में चला गया, सभी के इनपुट में गया। जैसे 5 वायर आया तो 1 2 3 4 5, तो 5 वायर 5 पे आ गया सेपरेट। अब इसमें कितना करंट उसके हिसाब से हम वायर का गेज रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इनपुट तो चला गया सर। अब ये सेलेक्ट किया, जिस तरह का मॉडल है उसके हिसाब से सिलेक्शन किया। 24 32 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 12 से 28, 7 से 66, 60 से 100, 60 से 150 वोल्ट, 100 से 150, उस हिसाब से सारे यहाँ सेलेक्ट होके आ गए। यहाँ सेलेक्ट हुआ, ये इनपुट की आउटपुट ऊपर से आ रहा है। हाँ, ऊपर से आ रहा है, ऊपर से यहाँ पर आ गया। हाँ जी। यहाँ से क्या होता है, हमने कॉपर शॉर्ट किया। मान लीजिए यहाँ 5 मॉड्यूल मांगा गया तो 5 यहाँ शॉर्ट कर दिया गया। यहाँ से वायर लगा के यहाँ आ गया। ये रिले इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे करके सप्लाई आ गई, ये बाहर चले गए। सबका नाम भी लिखा हुआ है जी, सभी का नाम लिखा। इसके पीछे बीडर रेजिस्टेंस लगा है, जो थोड़ा लोड रखेगा, जो हम बता रहे थे कल। इसके पीछे देखिए यार बीडर रेजिस्टेंस लगा है सभी पे नीचे। ये हमारा कार्ड है, ये 12 वोल्ट सप्लाई है। इसका पर्पज़ है, पहला तो डिस्प्ले ऑन कराना, आगे एक डिस्प्ले चल रहा है उसके लिए। दूसरा कार्ड फैन सप्लाई के लिए है, जो फैन चल रहा है, 2 एग्जॉस्ट फैन इसमें चल रहा है। तीसरा कार्ड फैन सिग्नल, जो 12 वोल्ट सप्लाई जनरेट करते हैं। ये फ्लैट केबल थ्रू इसके अंदर इन कराते हैं, कोई रिटर्न ऑफ करने पर रिटर्न बैक होके इस कनेक्टर के थ्रू ये हमारा इन्वर्टर के लिए फैन सिग्नल में सप्लाई जा रही है। दूसरा ये सप्लाई हमारा क्या है कि उस पैनल को जा रहा है। तीसरा यहाँ से सेलेक्ट करके भेज रहा है फैन सिग्नल 1846। इसमें 3 कनेक्शन है। 1846 जाएगा, 1847 जो है वो इन्वर्टर के लिए, और ये 1847 और 140 ये ग्राउंड मैच कराने के लिए बैटरी पे आएगा। तो वहाँ से ग्राउंड मैच कराया जाता है, क्योंकि बैटरी और SMP 2 सप्लाई हो गई और दोनों का कॉमन ग्राउंड नहीं होगा तो फेल सिग्नल नहीं आएगा। और ना 70% आपका, जैसे मैंने SMR बंद कर दिया तो बैटरी कैसे उसका ग्राउंड मैच करेगा, उसके लिए लगाया जाता है, ठीक है सर। ताकि F2 फ्यूज नहीं, फिर से कहाँ से बताइए। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचे थे, फिर यहाँ ना 2 तार गया इसके लिए, AVR के लिए, AVR इनपुट के लिए। AVR इनपुट गया, यहाँ सेलेक्ट होकर पीछे 9-7 नंबर वायर होता है वो गया, वो डायरेक्ट सेलेक्ट होकर AVR को चला गया। और यहीं से सर 2 तार लगा, ये C क्लास प्रोटेक्शन है, इसके लिए वायर चला गया। इसको मॉनिटरिंग कराते हैं हम डाटा लॉकर में, और आपका इसमें भी फेल सिग्नल इसको, हाँ ये वाला मॉनिटर, हाँ किसी को भी करा सकते हैं। सप्लाई डालना है वो आउट करके ले लेंगे, सब में पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट है उसके थ्रू। ये हमारा जो केबल जो लगता है, जो टोटल आपका SMR फेल सिग्नल कार्ड, जी जी, ऐसे PFC कार्ड बोलते हैं, हाँ। ठीक है। और जैसे ये आपने